षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग पौष्पी प्रक्रिया के अनुसार सुबंतों की सिद्धि कर रहे हैं। पौष्पी प्रक्रिया में नया कुछ नहीं है। जो प्रक्रिया कौमुदी की है, जो मान्य प्रक्रिया है, वही प्रक्रिया है। हमने क्रम का परिवर्तन किया है। उस क्रम का परिवर्तन करने से इतना बड़ा लाभ हुआ है कि 12 साल की विद्या 6-7 महीने में सिद्ध हो जाती है। यही है प्रक्रिया, तो वही है। प्रक्रिया में कोई परिवर्तन थोड़ी किया है, क्रम बदल दिया। तो क्रम बदलने से एकदम दिखने लगा। तो हमने 30 अदंत सर्वनामों को अलग कर दिया और 5 हलंत सर्वनामों को अलग कर दिया। उन्हीं के रूप में बना रहे हैं। तो अभी हम आदर्श शब्द के रूप बनाएंगे तीनों लिंगों में। ये पौष्पी प्रक्रिया की ये विशेषता है कि तीनों लिंग एक साथ बता दिए। कौमुदी में पुंलिंग का रूप पुंलिंग में मिलेगा, स्त्रीलिंग का स्त्रीलिंग में, नपुंसक का नपुंसक लिंग में। तो 3 लिंग अजंत के, 3 लिंग हलंत के करने से अनावश्यक विस्तार हो गया है। उस विस्तार से हम बच गए। हमने अकारांत से हकारांत तक लगातार रख दिए सारे शब्द, तो कोई कठिनाई नहीं है। सरपट हो गया रास्ता, सपाट। तो अधस सर्वनाम है और सर्वाधिगण के अंतर्गत जो त्यदादि अंतर्गण है उसमें भी आता है। त्यद तद यद एतत् इदम अधस एक द्वि। तो अधस सर्वादि है, इसलिए सर्वनाम है, और त्यदादि है, इसलिए त्यदादि के लिए जो कार्य कहे गए हैं वो भी इसको हो जाएंगे। तो त्यदादि के लिए 2 कार्य कहे गए। त्यदादि नाम अह, तो सारी व्यक्तियां परे होने पर त्यदादियों को आदेश होता है। सारी व्यक्तियां परे होने पर त्यदादियों को अकार अंतादेश होता है। और तदोसा सावनंत्यो, और केवल सु व्यक्ति परे होने पर इन त्यदादियों के अनंत्य तकार दकार के स्थान पर सकार आदेश होता है। देखिए, अदस है और सु है। यह अदस सर्वाधिगण में पढ़ा गया है, इसलिए इसकी सर्वनाम संज्ञा है। और सर्वाधिगण के भीतर जो त्यदादि अंतर्गण पढ़ा गया है उसमें भी ये है, त्यद तत् यद एतत् इदम अदस एक द्वि। तो ये त्यदादि भी है। तो त्यदादि होने के कारण इसका अंतिम जो सकार, इसके स्थान पर त्यदादि नाम आ सूत्र से अत्व प्राप्त होता है। ठीक है। तो उसको बाध करके ये सूत्र आता है अदस औ सुलोपश्च। अदस के सकार को औ होता है, औकार आदेश होता है। और जब औकार आदेश हो गया तो ये अजंत हो गया। यदि हलंत रहता तो हल याभ्यो दीर्घात श्रुति से प्रिक्तम हल से शाखा हम लोग पढ़ सकते थे। अभी अजंत हो गया, अब इसका लोप प्राप्त नहीं है। तो सूत्र में कहा सुलोपश्च, अजंत है, उसके बाद भी सु का लोप करना है तो बोलना पड़ेगा। तो सूत्र में कह दिया अदस औ सुलोपश्च, इसको औ कर दिया, सु का लोप कर दिया। ठीक है, अद औ। अब ये जो दकार है इसके स्थान पर क्या हो गया, तदोसह सावनंत्यो। सु परे होने पर त्यदादियों के अनंत्य तकार दकार के स्थान पर सकार आदेश होता है। तो दकार है और अनंत्य है और 10 त्यदादि है, तो इसको आदेश हो गया स। अ और स, दकार को सकार हो गया। तो अकार के बाद औ है, क्या होगा, वृद्धि रेचि से वृद्धि हो गई, तो बन गया असौ। ये प्रथमा का एक वचन बना। पुंलिंग में भी ऐसे ही बनेगा और स्त्रीलिंग में भी यही बनेगा, इसको ध्यान रखिए। असौ ऐसा ही बनेगा दोनों लिंगों में। अब आया अदस के बाद
प्रथमा द्विवचन में औ। अब इस तकार को हमने त्यदादि नाम आ से अकार कर दिया। जब ये अकार हो गया तो ये आ है अपदांत, इसके बाद ये आ है, ये गुण है, अतो गुणे से पर रूप हो गया। तो अद और औ क्या बना? वृद्धि रेची। क्या हुआ? वृद्धि रेची। वृद्धि रेची से वृद्धि हुई तो बन गया अदौ। अदौ बन गया। अब सूत्र आता है अगला, देखिए 151 पृष्ठ पर है हम, देखिए इसको। अदसो से दाद उ दो मह, जो सकारांत नहीं है ऐसा जो अदस, तो ये अदस अब सकारांत नहीं है, त्यदादि नाम आ हो गया है। तो जो सकारांत नहीं है ऐसा अदस, उस अदस का जो दकार, उस दकार के परे जो भी वर्ण है उसको ऊ हो जाता है। तो दकार के बाद क्या है? औ। इसको हो गया ऊ। तो अब कौन सा ऊ करें? औ तो द्विमात्रिक है, दीर्घ है, तो कौन सा ऊ कर सकते हैं? तो जो सामान्य होता है 4 प्रकार का होता है, स्थानार्थ गुण प्रमाणतः। तो यदि दकार के बाद एक मात्रिक अच है तो हम एक मात्रिक उकार करेंगे, द्विमात्रिक अच है तो द्विमात्रिक उकार करेंगे। दकार के बाद जो अच है उसके लिए 2 मात्रा है तो हम बड़ा ऊ करेंगे, 1 मात्रा है तो हम छोटा ऊ करेंगे। यही तो होगा स्थानेन्तरतम, कहता है कि सदृशतम आदेश हो प्रसंगे सति सदृशतम आदेश। तो सदृशतम यानी स्थान, अर्थ, गुण अथवा प्रमाण से जो समान है। तो स्थान की समानता तो नहीं है, प्रमाण की समानता देखेंगे हम। प्रमाण की प्रमाण है ना, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, यही प्रमाण है। तो इस औ के स्थान पे हमने कर दिया ना दीर्घ ऊ, ठीक है ना। और 2 मह, और जो दकार है उसको कर देना है मकार, तो बन गया अमू। अदसो से दाद उ 2 मह, सकारांत से भिन्न जो अदस, उसका जो दकार, उससे उत्तर जो भी वर्ण है उसके स्थान पर ऊ हो जाएगा और दकार के स्थान पर मकार हो जाएगा। तो दकारोत्तर वाले के स्थान पर जो ऊ कहा गया है उसके लिए हमें स्थानांतरतम परिभाषा लगाना पड़ेगी कि यदि ह्रस्व है तो उसके स्थान पर एक मात्रिक उकार करेंगे और यदि दीर्घ है तो उसके स्थान पर द्विमात्रिक ऊकार हम करेंगे। तो बन गया अमू। अब बहुवचन में आया अदस के बाद जस। तो अदस है और जस है। सकार के स्थान पर हमने किया त्यदादि नाम आ से आ किया और इस आ को पर रूप कर दिया। ये दा है तो यहाँ पर रूप एक आदेश किया तो क्या बना? अद और जस। ये जो सकारांत सर्वनाम था अब ये अकारांत बन गया, आदंत बन गया। तो अदंत सर्वनाम के बाद आने वाले जस के स्थान पर शी आदेश होता है। किससे होता है? जैसा शी। जैसा शी, तो अदंत सर्वनाम है। इसके बाद जस आया तो इसके स्थान पर जैसा शी सूत्र से शी आदेश हो गया। अब आ है और ई है, अब क्या हुआ? आत्मना से गुण हो गया तो बन गया अधि। अब यहाँ हमको प्राप्त हुआ अदसो से दादु 2 मह, जो दकारोत्तर वर्ण के स्थान पर उकार करता है। उसका बाधक सूत्र है जो आगे लिखा हुआ है, एत ईद बहुवचने। तो एत ईद बहुवचने क्या करता है? अदस का जो दकार, उसके बाद आने वाला जो एकार, उसके स्थान पर ईकार आदेश होता है और दकार को मकार होता है। ये सब कब होता है? बहुवचन है, बहुत्व की उक्ति में। तो बहुवचने का अर्थ बहुवचन नहीं है। बहुवचने का अर्थ है जहां भी बहुत्व कहना हो वहां एकार के स्थान पर इकार आदेश होता है
और दकार को मकार होता है। तो इसको हो गया ए को ई और दा को हो गया माँ, आज योग त्यों रह गया, तो बन गया अमी। तो यहाँ बहुवचन का अर्थ बहुवचन संज्ञक प्रत्यय परे होने पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर बहुवचन का अर्थ बहुवचन संज्ञक प्रत्यय परे होने पर नहीं है, बहुत्व की उक्ति में है। ऐसा क्यों कहा कि ये आपने बनाया ए, ये तो शी है ना, इसी को तो ए हुआ और उसी ए को ये हो गया, तो अमी बन गया। इसके बाद कोई प्रत्यय ही नहीं, जो ए है वही तो बहुवचन संज्ञक प्रत्यय है। बहुवचन संज्ञक प्रत्यय है जस, उसको हुआ शी, उसको गुण करके हो गया ए और ए को हो गया ई, तो वही जस है। जो शी बना, शी के बाद गुण करके ए बना और ए तीन बहुवचन से ई बन गया। तो अमी का जो ई है यही तो बहुवचन संज्ञक प्रत्यय है शी। तो यदि हम कहेंगे बहुवचन संज्ञक प्रत्यय परे होने पर ये सब होता है ए तीन बहुवचन, तो प्रत्यय है ही नहीं परे, इसलिए सूत्र का अर्थ किया कि बहुत्व की उक्ति में होता है। बहुवचन संज्ञक परे होने पर होता है ऐसा नहीं कहा, क्योंकि जब हम तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी लेंगे सप्तमी, तो वहाँ तो प्रत्यय परे मिलेगा, अमी भी, अमीभ्य, अमीभ्य, अमीशाम और अमीशु। तो यहाँ हमने जो दकार के बाद आने वाले एकार को ईकार किया है, उसके बाद बहुवचन संज्ञक प्रत्यय है भिस, भ्यस, भ्यस, आम और सु, किंतु प्रथमा ऐसा नहीं है, इसलिए सूत्र का अर्थ पलट दिया, बहुवचने का अर्थ कर दिया, बहुवचने का अर्थ कर दिया बहुत्व की उक्ति में। बहुत्व कहना है तो, अन्यथा बहुवचन संज्ञक प्रत्यय परे होने पर कहते हैं यदि हम, तो जस के बाद तो कोई प्रत्यय परे मिल नहीं रहा है, और जो ईकार दिख रहा है वो जस ही ईकार बन गया है। इसलिए सूत्र का अर्थ क्या करेंगे, सकारांत से भिन्न जो अदस, उस अदस का जो दकार, उससे परे जो भी वर्ण है उसके स्थान पर ईकार आदेश होता है और दकार के स्थान पर मकार आदेश होता है बहुत्व की उक्ति में। ठीक है ना। अब देखिए, तो बन गए असौ, अमु, अमी। अब आया अदस और अम, त्यदादि नाम अह से आ हो गया, अतो गुणे से पर रूप हो गया, तो इसको आ हुआ, अद और आ पर रूप किया, अद बन गया, अद है और अम है। अमी पूर्वा से पूर्व रूप एक आदेश किया तो बन गया अदम, अदम बना लिया। अब त्रिपादी का सूत्र आएगा, तो सो शेर दादू दो महा, तो दा को हो गया माँ, आ को हो गया कौन सा ऊ, छोटा ऊ होगा, ह्रस्व ऊ होगा, एक मात्रिक ऊ होगा, क्योंकि दकार के बाद आकार एक मात्रिक है, एक मात्रिक के स्थान पर एक मात्रिक और द्विमात्रिक के स्थान पर द्विमात्रिक। अदस औ से अमी हम बना चुके हैं, अमी हम बना चुके हैं, तो हम अदस के बाद लेते हैं शस। तो देखिए त्यदादि नाम आ किया, उसके बाद यह पदांत अथ है, ये आ है गुण संज्ञक, तो गुण से पर रूप हो गया, तो अध है और अस है। अब जैसे राम अस में रामास, रामास बनाया हमने प्रथम योग पूर्व सवर्णा से, तो ये अख है, इसके बाद द्वितीय संबंधी अच है, तो पूर्व वर्ग के स्थान पर पूर्व सवर्ण दीर्घ एक आदेश हुआ, तो बन गया अदास। यहाँ तक पहुँच गए। और तस्मात् छसो न पुंसी ने इस कृत पूर्व सवर्ण दीर्घ, जिसको पूर्व सवर्ण दीर्घ का आदेश हो गया है, उसके बाद आने वाले शस के सकार के स्थान पर नकार कर दिया, अदान बन गया। अब लगा दीजिए अदसो शेर दादू दो माँ, तो दा को बनाया हमने माँ और उसके बाद बड़ा आ है तो हमने बड़ा ऊ बना दिया,
अमून, असौ अमू अमी, अमुम अमू अमून। ठीक है ना। अब आदर्श के बाद क्या आया? त्यादादी नाम आ से हमने किया, और इसके बाद ये दा है और आ है, आतो गुण से पर रूप पूर्वज चला रहा है, ये बन गया अदोटा। अब आदि ये अदंतंग है, उसके बाद टा है। तो जैसे राम टा में हमने अदंतंग से उत्तर टा के स्थान पर इन आदेश किया था, टागस गसामी नाच्या से, वो तो प्राप्त है यहाँ। और ये सपादी का सूत्र है। और अधसो से धातु दोमा जो प्राप्त है, दकार के स्थान पर मकार और दकारोत्तर के स्थान पर उकार, ये सूत्र तो त्रिपादी का है। तो जब सपादी त्रिपादी दोनों प्राप्त होते हैं तब पूर्वत्र सिद्धम से त्रिपादी का शास्त्र सिद्ध हो जाता है। तो यदि टागस गसामिनास्या सूत्र अधसो से धातु दोमा को सिद्ध कर देता है, तो जो नमुने सूत्र है इसी के लिए बना हुआ है, इसी प्रयोग के लिए बना हुआ है, वो व्यर्थ हो जाएगा। तो व्यर्थ ना हो जाए इसलिए इस प्रयोग में सपादी के सूत्र को बाध करके त्रिपादी का सूत्र काम करता है। टागस का सामन्यास्या को बाध करके अदसो से दादु दोमा से पहले मूत्र होता है, तो इसको हमने कर दिया मुंह। और जब मुंह कर दिया तब हो गया उकारांत, रस उकारांत घी संज्ञा। तो शेषो घ्या सखी से इसकी घी संज्ञा हो गई। और जब घी संज्ञा हो गई तब आंगो नास्त्रियाम से इसको ना आदेश हो गया, तो अमुना बन गया। अब यदि आप कहें कि ये आंगो नास्त्रियाम सूत्र सपादी का है और ये मुत्व करने वाला सूत्र अदसो से दादु दुमा त्रिपादी का है, तो ना भावे कर्तव्य मुँह भावो असिद्धस्यात्। ना भाव की कर्तव्यता में जब ना करने चले तो जो मुत्व हुआ है त्रिपादी के सूत्र से उसको असिद्ध हो जाना चाहिए। पूर्वत्र सिद्धम के अनुसार तो यही करना चाहिए ना। तो मुत्व यदि असिद्ध हो जाएगा तो ना होगा ही नहीं। जब आंगो नास्त्रियम आएगा तो उसको आ दिखेगा, ये दिखेगा उसको, ये नहीं दिखेगा। ना करने के लिए उसके पहले ऊ चाहिए हमको, ताकि घी संज्ञा हो सके। घी संज्ञक अंग होना चाहिए तभी आंगो नास्त्रियम लगेगा। तो अब क्या करें? तो सूत्र बनाते हैं न मुने। ये एक प्रयोग के लिए एक सूत्र बना है, न मुने ना भावे कर्तव्य मुँह भावो ना सिद्धा। ना भाव की कर्तव्यता में मुँह भाव असिद्ध नहीं होता। आंगो नास्तियाम हमें करना है तो मुंह को असिद्ध करके हम कर ही नहीं सकते। मुँह असिद्ध हो जाएगा तो ना होगा ही नहीं। तो ना भावे कर्तव्य, ना भाव की कर्तव्यता में मुँह भाव असिद्ध नहीं होता। तो ये मुँह सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया तो ना हो गया, अहुना बन गया। ठीक है ना। अब है अदस अभ्याम। पूर्वत त्यदादि नाम अतो गुणे। हाँ, अब हो गया आदुर्भ्याम। ये अदंतंग है और ये प्रत्यय है ययादि सुप। तो सुपिचा सूत्र से दीर्घ हुआ, जैसे राम से रामाभ्याम बनाया, ऐसे ही अद से अदाभ्याम बना दिया। अदाभ्याम बना के ये अदस का जो दकार इसको मकार किया और इसके बाद आने वाला दीर्घ आ है इसलिए दीर्घ ऊ किया। अदसो से दादु दोमा। दा के बाद ह्रस्व होगा तो ह्रस्व कीजिए, दीर्घ होगा तो दीर्घ कीजिए। अमुभ्याम, तो तीनों अमुभ्याम बन गए। तृतीया चतुर्थी पंचमी के भ्याम बन गए ना, अमुभ्याम अमुभ्याम अमुभ्याम। और जब हमने अदस के बाद भिस को लगाया तो बहुवचन का भिस है,
अदस को हमने अद बनाया। तो देखिए अदंत अंग है अद, और ये भिस है, तो अतो भिस ऐस से भिस के स्थान पर ऐस आदेश प्राप्त हुआ। तो हमने इदम में पढ़ा है नेद मद सोर को हो, ककार भिन्न जो इदम और अदस, उनसे उत्तर जो भिस, उसके स्थान पर ऐस आदेश नहीं होता। तो प्राप्त हुआ, इसी पे सूत्र बनाना पड़ा निषेध के लिए। प्राप्त सत्याम निषेध है, तो निषेध कर दिया तो भिस ही रह गया। तो अद भिस हो गया। अब ये जो अदंत अंग है, इसके बाद भिस है, बहुवचन है और झलादी है, तो बहुवचन है झल्लियत से इसको हो गया ए। अभी अदे भिस हो गया। अब ये एकार जो है ये बहुवचन का है, ये बहुत्व को बता रहा है ना, बहुवचन का है ना, बहुवचन में, तो इसलिए इसके स्थान पर होगा ई। दा को म और मकार के बाद जो एकार है उसको ई। अ मी सकार को रुत विसर्ग अमी भी। बहुवचन में जो दकार के बाद एकार मिलेगा, बहुवचन झल्लियत से होगा, उसको हम बनाएंगे ई, और द्विवचन में ऊ बनाएंगे। द्विवचन में जो दकार के बाद मिलेगा हमको वाहन, उसको हम ऊ बनाएंगे। बहुवचन में ई बनाएंगे। दो ही सूत्र लेके चलना है। अतो सो शेर दादु दोमा एत ईद बहुवचने। अमुना अमुभ्याम अमी भी। द्विवचन में ऊ सुनाई पड़ेगा, बहुवचन में ई सुनाई पड़ेगा। अब आया अदस और गे। अदस और गे चेदादी नाम अतो गुणे अद और गे। अब ये अदंत अंग है, इसके बाद गे है, ये अदंत सर्वनाम है, इससे उत्तर जो गे उसके स्थान पर हुआ सर्वनाम स्मयी, तो बन गया अदस्मयी। इसके बाद अदसो से दादु दोमा, तो दकार के बाद छोटा आ है तो छोटा हुआ होगा। अमुस्मयी, आदेश प्रत्यय से इसको हमने मूर्धन्य आदेश किया, तो अमुष्मयी। अब यहाँ ही ध्यान देना चाहिए कि अध है और गे, अध है और गे, तो अदसो से दादु दोमा प्राप्त है और सर्वनाम स्मयी प्राप्त है। तो सर्वनाम स्मयी सपादी का सूत्र है 7-1 का, और अदसो से दादु दोमा सूत्र है, ये त्रिपादी का सूत्र है 8-2 का। तो जब दोनों प्राप्त हैं, पहले यदि हम इसको अदसो से दादु दोमा करते तो कार हो जाएगा, तो स्मयी हो ही नहीं पाएगा। तो पाणिनि ने स्मयी आदेश करने वाला सूत्र रखा सपादी में, और मुत्व करने वाला सूत्र रखा त्रिपादी में। तो सर्वनाम स्मयी की दृष्टि में अदसो से दादु दोमा असिद्ध है, उसकी दृष्टि में असिद्ध है, तो स्मयी आदेश हो गया, बाद में मुत्व हो गया, तो अमुष्मयी बन गया। और दोनों सपादी में अगर बैठ जाते तब आप कुछ नहीं कर सकते, अमुष्मयी बन नहीं सकता था। ठीक है ना। अमुष्मयी अमुभ्याम अमीभ्य, जैसे अमी भी बनाया वैसे ही अमीभ्य। और पंचमी में गस यो स्मात स्मिन अमुष्मात अमीभ्याम अमीभ्य अमुष्य टागसी गसामिनास्य। इसमें प्रक्रिया पूरी लिखी नहीं हुई है, क्योंकि जब ये अदंत हो जाता है तो सर्व के समान हो जाता है। अदंत सर्वनाम हो गया तो वही सूत्र लगा लीजिए, अदस से ओ से, इसको हमने तेदादी नाम आ कर दिया, आद और आ हुआ है, अभी नहीं आएगा। इसको अपने पर रूप किया तो बना अद, अद और ओस। यहाँ हमने इसको किया एक तो ओसीचा से, और
एचो यवायावह किया तो बन गया अधयो। ये सारे सूत्र भगवान पाणिनि ने सपाद सप्ताध्यायी में रख दिए, क्योंकि यदि उसको यहाँ रख देते तो वो बनने नहीं देता। अधयो बन गया। अब दाद उ दो मह अमुयो बन गया। ओशिचा एचो यवायावह और सबसे अंत में अधसुर से दादू दो। ऐसे ही बन जाएगा सप्तमी में ओस। अमुष्मिन अमुयो हो। अब अमीशाम जो है, अमीशाम बहुवचन है, तो जैसे अमी भी बनाया, अमीभ्य बनाया, इसी प्रकार अमीशाम बन जाएगा। आम सर्वनाम न सुट, आम को सुटकारण हो जाएगा और आदिश प्रत्यय हो तो उसको शत्व हो जाएगा। पहले बहुवचन झल्लियत से आपको हम ए बनाएंगे और एत ईद बहुवचने से उसको ईद कर देंगे। अमीशाम अमीशु, ये पूरे रूप हो गए। असौ अमु अमी, अमुम अमु अमून, अमुना अमुभ्याम अमीभि, अमुष्मयी अमुभ्याम अमीभ्यः, अमुष्मात् अमुभ्याम अमीभ्यः, अमुष्य अमुयोः अमीशाम, अमुष्मिन अमुयोः अमीशु। ये तो पुंलिंग में बन गया जो अकच से रहित था। अब चूंकि अदश शब्द सर्वाधिगण में पठित है तो अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्त्य है, इससे अकच होगा। तो जब हमने अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्त्य से ये जो अदस प्रातिपदिक है इसकी टी के पहले अकच किया, टी है अस, इसके पहले अकच हुआ, अस्टी है इसके पहले हुआ, तो क्या बन गया अदकस। अब अदस को हमने अकच प्रत्यय कर दिया। आगमनी प्रत्यय है, ये प्रत्यय है अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्त्य, टी के पहले बैठ गया, अदकस बन गया, इसके बाद सु आया। तो जो अदस है वही अदकस है। तन मध्य पतिता तत्ग्रहणेन गृह्यते, ये परिभाषा है कि जिसके बीच में जो आगे बैठ जाता है उसके ग्रहण से उसका ग्रहण होता है। तो अदस के ग्रहण से अदकस का ग्रहण होगा और जो जो कार्य अदस को कहे गए हैं वो सारे कार्य अदकस को प्राप्त हो जाएंगे। तो उसका एक अपवाद आता है, ये वार्तिक है 152 पृष्ठ पर। औत्व प्रतिषेध साकचकस्य वा वक्तव्य साधुत्वम च। सु आने पर हमने क्या पढ़ा है, अदस औ सुलोपश्च। सु परे होने पर अदस के सकार को औ आदेश होता है और सु का लोप हो जाता है, हमने पढ़ा इसके लिए। उसका बाधक ये वार्तिक है कि औत्व प्रतिषेध साकचकस्य वा वक्तव्य साधुत्वम च। जब साकच अदस शब्द हो, आकच के सहित अदस शब्द हो, तब क्या होगा, तब ये सकार के स्थान पर जो उकार कहा गया है नहीं होगा, औत्व का प्रतिषेध हो जाएगा। अदस औ सुलोपश्च से जो हमने अदस के सकार के स्थान पर औकार आदेश किया है वो नहीं होगा। इस वार्तिक ने निषेध कर दिया। किसके लिए, अकच के सहित जो अदस है उसके लिए निषेध कर दिया। तब इसको औ नहीं हुआ। औ नहीं हुआ तो क्या हो गया, त्यदादि नाम अह, क्योंकि अदस औ सुलोपश्च तो त्यदादि नाम अह को बाद क्या आया था ना, तो आ हो गया। तो क्या बन गया, अ द क और आ तो कौन से प्ररूप किया तो बन गया अदक, अदक। हमने पढ़ा अदस औ सुलोपश्च, अदस के सकार को औ होता है, किसका बाधक है ये, त्यदादि नाम आ का। तो अदस के सकार को आकार नहीं हुआ, औ हो गया, और औ होने से बाद में आने वाले सु के स्थान पर जो रुत विसर्ग प्राप्त हुए उसका निषेध कर दिया। कैसे निषेध किया, सुलोपश्च, सु का लोप कर दिया। तो हमने असो बनाया, जैसे असो बनाया उसी प्रकार से अदकस जब हमारा प्रातिपदिक था तो हमने सकार के स्थान पर औकार आदेश किया और औकार आदेश करके अदक और औ, अदक और औ बनाया, तो अदकौ बन गया और सु का लोप कर दिया।
अब आप यहाँ कहें कि ये दकार है, दकार के बाद अकार है, तो यहाँ 2 सूत्र प्राप्त होते हैं। अदसो शेर धातु दोमा प्राप्त है, क्योंकि सकारांत तो नहीं है, ये सकारांत तो नहीं रह गया ना। और तदो सत्सावनंत्ययो प्राप्त है, तो तदो सत्सावनंत्ययो सूत्र सपादी का है, और अदसो शेर धातु दोमा सूत्र त्रिपादी का है। तो उसके रहते हुए त्रिपादी का सूत्र नहीं लगेगा, तो इस दकार को हो जाएगा सकार। तो क्या बन गया ये? असकऊ, असकऊ बन गया। प्रथमा एक वचन में एक तुरु बना असकऊ, और दूसरा बना कि औत्व प्रतिषेध साकच कस्य वा वक्तव्य है, विकल्प से होगा ये लोग। ये जो औत्व का प्रतिषेध किया है ये साकच अदस को विकल्प से होगा। तो जब हमने अकच के सहित अदस को औत्व नहीं किया, इसके सकार को हमने उकार नहीं बनाया, तो जब नहीं बनाया तो इसको क्या हो गया? त्यदादि नाम अ हो गया। उसी के बाद क्या आया था ये? तो अदक और अ और सु, ठीक है। अब इसको हमने किया तो गुण से परलू, तो अदक और सु। तो यहाँ जो 2 सूत्र प्राप्त हैं, तदोसा सावनंत्ययो और अदसो से धातु दोमा। तो तदोसा सूत्र तो सपादी का है, और मुत्व करने वाला सूत्र त्रिपादी का है। तो मुत्व को असिद्ध करके यहाँ पर तदोसा सावनंत्ययो से सकार होगा, तो क्या बनेगा? अ स और क। अब ये वार्तिक कह रहा है कि जब आप औतु नहीं करेंगे, जब औतु का प्रतिषेध करेंगे, तो साध उत्तम, तो सकार के बाद उ हो जाएगा। तो अदसो से धातु दोमा नहीं हुआ, किंतु इस वार्तिक ने साध उत्तम, जब भी आप औतु नहीं करेंगे तो सकार के बाद उकार हो जाएगा। जो सा इसको हो गया रुत्व विसर्ग। असुकः, असुकः। तो जो हम लोक में बोलते रहते हैं अमुका, अमुक शर्मा हम, अमुको हम, तो ये अमुक जो किया है सु परे होने पर, बाकी व्यक्ति में तो होगा, क्योंकि तदो सस्तावनंत्ययो केवल सु परे होने पर अनंत दकार के स्थान पर सकार करता है। तो 20 व्यक्तियों में लग जाएगा अदसो से धातु दोमा, पर सु में नहीं लग सकता, सु में नहीं लगेगा। तो सु परे होने पर अमुका नहीं बनेगा, सु परे होने पर असुका बनेगा, और जब औत्व करेंगे तब बनेगा असकऊ, जिसको हमने बना लिया। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो आपने सकार के बाद साध उ किया, और यहाँ सकार के बाद साध उ नहीं किया, सकार के बाद आने वाले आ को उ नहीं किया, तो क्यों भाई? तो बोले वार्तिक को देखिए आप ध्यान से, वार्तिक को ध्यान देखिए। औत्व प्रतिषेध, औत्व का प्रतिषेध होता है, किसको होता है? साकचकस्य, अकच के सहित जो अदस, उसका जो सकार, उसके स्थान पर जो अदस अवसुलोपश्च से अप्राप्त है वो नहीं होता। तो साकच अदस को औतु नहीं होता, औतु का प्रतिषेध होता है। और साथ में एक काम और कहा कि साध उत्तम, औ का प्रतिषेध होता है, और सा के बाद जो भी अक्षर है उसको उ हो गया। तो 2 काम कह रहा है वार्तिक, एक सूत्र के द्वारा, एक वार्तिक के द्वारा 2 काम एक साथ जब कहे जाते हैं तो उनको कहते हैं हम लोग संयोग शिष्ट। संयोग शिष्ट, तो संयोग शिष्ट जो कार्य होते हैं, जो एक साथ आते हैं, वो एक साथ जाते हैं। जहाँ प्राप्त होंगे तो दोनों प्राप्त होंगे, नहीं प्राप्त होंगे तो दोनों नहीं प्राप्त होंगे। तो जब औत्व नहीं होगा तब सकार के बाद उत्व होगा, जब औत्व होगा तो सकार के बाद उत्व नहीं होगा। औत्व का प्रतिषेध होगा, 2 काम कहे गए, औत्व का प्रतिषेध और साथ उत्व, 2 काम एक साथ कहें। जब औत्व का प्रतिषेध होगा तो उत्व होगा, औत्व का प्रतिषेध नहीं होगा तो उत्व भी नहीं होगा। संयोग शिष्टानाम सहवा प्रवृत्ति
सहवा निवृत्ति। जो संयोग विशिष्ट कार्य होते हैं वो एक साथ प्रवृत्त होते हैं और एक साथ निवृत्त होते हैं, साथ साथ आते हैं, साथ साथ जाते हैं, जोड़ीदार हैं, जोड़ी से चलते हैं, अकेले चलते नहीं हैं। करेंगे तो एक साथ करेंगे, नहीं करेंगे तो एक साथ नहीं करेंगे। तो यहाँ दोनों कार्य हो गए। क्या हो गए? औत्व का प्रतिषेध और सकार के बाद उत्व। यहाँ औत्व का प्रतिषेध नहीं हुआ तो सकार के बाद उत्व भी नहीं हुआ। तो प्रथमा एक वचन में सु व्यक्ति में ये दो रूप बनेंगे, असुका और असुकऊ। और अमुका गलत है, अमुका बनेगा नहीं। अब बाकी रूप कैसे बने? ये रूप पुस्तक में नहीं दिए हुए हैं, पर खाली एक वार्तिक दिया है, प्रथमा एक वचन दिया है, बाकी नहीं दिए गए। इसलिए नहीं दिए गए कि आप बना सकते हैं इसको। हमारा प्रातिपदिक बना अदकस, और इसको हमने कर दिया त्यदादि नाम अह से आ बनाया, इसको पररूप किया तो प्रातिपदिक हमारा अदक बन गया। तो हमारा अदक बन गया। प्रथमा एक वचन में सु में दो रूप बने, असुका असकऊ। और द्विवचन में क्या है? अदक और अऊ। यहाँ लगा तदो सस्ता बनंत्य हो, सु में लगता है, आगे नहीं लगेगा। तो यहाँ प्रातिपदिक होगा अदक और अऊ। तो अदुसो से धातु दो माँ सिद्धा बन जाएगा, माँ मुंह बन जाएगा। तो अमुक प्रातिपदिक चलेगा आगे। 20 व्यक्तियों में अमुक प्रातिपदिक आपको लेके चलना है। अमुक है और अदंत है, आप कोई नहीं आएगा बाधा देने वाला। तो अमुकऊ अमुकाह, प्रथमा एक वचन में ये दो बने, असुका असकऊ। उसके बाद अमुकऊ अमुकाह, अमुकम अमुकऊ, अमुकान, अमुकेन, अमुकाभ्याम, अमुकई। यहाँ आयुष आदेश हो जाएगा क्योंकि नेद मद स्वर को बैठा है। ककार जब रहेगा 10 में तो अतो भी सही होगा, ककार नहीं होगा तब नहीं होगा। तो अमुकेन अमुकाभ्याम अमुकई, अमुकस्मै अमुकाभ्याम अमुकेभ्यः, अमुकस्मात् अमुकाभ्याम अमुकेभ्यः, अमुकस्य अमुकयोः अमुकेशाम। सोच हुआ। अब बहुवचन चलिए, अमुकस्मिन् अमुकयोः अमुकेषु। ये हमने साकच और अकच से रहित दोनों में अदश शब्द के रूप निष्पन्न कर लिए। अब हम नपुंसक अदश शब्द के रूप बनाते हैं। तृतीया से सप्तमी तक तो पुंलिंग के समान ही होंगे, तृतीया से सप्तमी पुंलिंग के समान, और प्रथमा द्वितीया एक समान। तो प्रथमा के हम बना लेते हैं, द्वितीया के वसी बन जाएंगे। तो अदश प्रातिपदिक है। प्रथमा एक वचन में सु आया और द्वितीय एक वचन में अम आया। तो समोर नपुंसकात से सु और अम का लुक कर दिया, लुक कर दिया, तब तन निमित्त तक कोई कार्य होगा नहीं। अब तन निमित्त तक कोई कार्य नहीं होगा, तो बचा अदस, तो पद संज्ञा हो गई। तो ससजशो रूह खरवसानी और विसर्जनीय अधः बन गया। प्रथमा एक वचन में, द्वितीय एक वचन में अधः बन गया। और औ आया तो नपुंसकाच्य सूत्र से नपुंसक लिंग के जो औ हैं, औ इनके स्थान पर शी आदेश हो गए। तो अदस है और शी है, और अदस के सकार को त्यदादि नाम आ कर दिया, अध हो गया, अतो गुण से पररूप किया। अदस का सकार है, इसको त्यदादि नाम आ किया, अतो गुण से पररूप किया तो बन गया अद। और जो औ था उसके स्थान पर आदेश हो गया शी, आ के बाद ई, आद गुण से गुण किया तो बना अधे। अब लगा लीजिए, अद सो से दादू दो माह, दा को माँ, एक को बड़ा, तो बना अदा अमू। अब आया जस, तो इसको तो आ हो जाएगा, पर रूप हो जाएगा, अद बनेगा। और जस शशो शी, जस शस के स्थान पर शी हो गया। और शी सर्वनाम स्थानम से इसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा हो गई। तो उससे क्या हुआ? नपुंसक से झलचह, झलंत अजंत जो नपुंसक, उसको नुम का आगम होता है सर्वनाम स्थान परे होने पर, तो इसको हो गया नुम का आगम, अदन हो गया।
अदन और ई, और ये सर्वनाम स्थान, तो इसको क्या हुआ, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध से इसकी उपधा को दीर्घ हो गया, तो बना अदानी। ये सब अदानी बना लेंगे हम, सपादी के कार्य पहले कर लेंगे पूरे। अब आएगा त्रिपादी से, अदसो से दादू, उसके पहले आता तो भगा देते सब उसको। सपादी में त्रिपादी के सूत्र को घुसने नहीं देते हैं, वो घुस ही नहीं सकता बेचारा, बैठा रहता है। कब तक नहीं घुसने देते, जब तक सब काम ना कर हो जाए। जब तक सपाद सप्ताध्यायी के एक भी सूत्र का काम बाकी है, तब तक त्रिपादी का सूत्र आके वहाँ काम नहीं कर सकता। अभी सब हो गया, त्यदादि नाम अ हो गया, और नपुंसक से झलचा हो गया, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध हो गया। अब कुछ नहीं बचा, तो अब वो आया बेचारा, वो क्या करता है, अदसो से दादू दो माँ, तो दा को बनाया उसने माँ, और उसके बाद बड़ा आ था तो उसको बना दिया बड़ा। अमूनी, अदा अमू अमूनी, अदा अमू अमूनी हो गया। और तृतीया से पुंवत बनेंगे, रूप पुंलिंग के समान बनेंगे। अमुना अमुभ्याम अमीभी, अमुष्मयी अमुभ्याम अमीभ्य, अमुष्मात अमुभ्याम अमीभ्य, अमुष्य अमुयो अमीशाम, अमुष्मिन अमुयो अमीशु। और प्रथमा द्वितीया में अदा अमू अमूनी, अदा अमू अमूनी, ये अदस नपुंसक के रूप हो गए। अब हम स्त्रीलिंग अदस के रूप बनाते हैं। तो स्त्रीलिंग में क्या होगा, तो जब जब ये अदंत होगा त्यदादि नाम अ से, तब तब इसको क्या होगा, अजादि टाप से टाप प्रत्यय हो जाएगा। अजादि और अदंत प्रातिपदिकों का वाच्य जो स्त्रीत्व, उसके द्योत्य होने पर प्रातिपदिक से टाप प्रत्यय होता है। तो यहाँ ये विशेष हो गया कि स्त्रीत्व के द्योतन में टाप प्रत्यय हो जाएगा। अब देखिए अदस और सु आया, तो अब यहाँ क्या आया, सु परे होने पर अदस औ सुलोपश्च। पहले प्राप्त हुआ त्यदादि नाम अह, तो उसको तो बाध दिया, तो यहाँ अदंत नहीं हो पाया। अदंत नहीं हुआ तो यहाँ टाप नहीं होगा, सु परे होने पर टाप नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर अदंत हो गई नहीं। त्यदादि नाम अह को बात करके औ हो गया, और सु का लोप हो गया। और दकार को क्या हुआ, तदोसा सावनम चयो से असौ हो गया। जैसा पुंलिंग बना असौ, वैसे ही स्त्रीलिंग में भी असौ बन गया। मतलब यहाँ अदस के सकार के स्थान पर हमने औ आदेश कर दिया, त्यदादि नाम अह को बाध दिया, तो प्रातिपदिक अदंत नहीं हो पाया, तो अजादित टाप नहीं लगा। आगे लगेगा, आगे लगता जाएगा लगातार। तो अदस औ असौ अमू, ये दोनों तो पुंलिंग के समान बन गए। अब ये अदस है, इसके सकार को त्यदादि नाम अह कर दिया, तो ये अदंत हो गया। जब अदंत हो गया तो अजादित टाप से इसको टाप हो गया। तो जब टाप हो गया तो अंग वापस इसको हो गया शी, शी यानी ई, तो टाप हुआ और शी आत्मा से गुण किया तो अदे। अब लगाइए तो सो से धातु दो माँ, तो इसको माँ और इसको बड़ा हुआ अमू। पुंलिंग में भी अमू बना और यहाँ भी बना, किंतु वहाँ प्रक्रिया अलग है, वहाँ औ था, वहाँ अदौ बना के हमने मुत्व किया है, और यहाँ अदे बना के मुत्व किया, रूप समान हो गया। अब है अदस और जस। त्यदादि नाम अह, अतो गुणे अजादित टाप, इसको आ किया, अतो गुणे किया, अदंत हो गया तो टाप कर दिया। तो ये अदंत नहीं रह गया टाप होने से। अदंत नहीं रह गया तो जसस्वी नहीं होगा, अदंत नहीं रह गया तो जसस्वी नहीं होगा, सर्वनाम स्मयी नहीं होगा, कस ज्ञो स्मात स्मरव नहीं होंगे। ठीक है ना सब। तो अब हुआ आधा, और जस को शी नहीं हुआ तो अस। तो अब हमने क्या किया, ये अवर्ण है और इसके बाद अवर्ण है, तो कस अवर्ण ने दीर्घ से दीर्घ किया। ये दीर्घ हमने क्यों किया,
पहले हमको प्राप्त होता कसवने दीर्घ, उसको बाद के प्राप्त होता है प्रथम योग पुरुष सवर्ण से पुरुष सवर्ण दीर्घ, और उसको बाद का प्राप्त होता है दीर्घा जसिच से पुरुष सवर्ण दीर्घ का निषेध। तो जब यहाँ पुरुष सवर्ण दीर्घ का निषेध हो जाता है तो हम वापस इसमें अकस सवर्ण दीर्घ से दीर्घ करते हैं। जब दीर्घ ही करना था तो बीच में दो सूत्रों का प्रपंच क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि इनका उपयोग होगा दीर्घ ईकार और दीर्घ ऊकार। जब हम नदी और जस करेंगे तो नद्या बनेगा, पुरुष और दीर्घ का निषेध हो जाएगा, विकल्प हो जाएगा। वधु और जस में वध्वा बनेगा। तो ये सूत्र वस्तुतः बना है दीर्घा जसी, वहाँ पुरुष और दीर्घ का निषेध करने के लिए बना है। तो प्राप्ति यहाँ भी है तो प्राप्ति तो दिखलाना ही पड़ेगी। तो इसमें अकस सवर्ण दीर्घ प्राप्त हुआ, उसको बाद का पुरुष सवर्ण दीर्घ प्राप्त हुआ। जैसी चा दीर्घ ईकारांत दीर्घ उकारांत जो प्रातिपदिक है उसको बात करके दीर्घा जैसी चा से पुरुष सवर्ण दीर्घ का निषेध हो गया। निषेध हो गया तो इसमें सवर्ण दीर्घ होकर अदास बन गया। अब हमने दकार को मकार और इसके बाद के आकार को दीर्घ उकार तो बन गया अमू, और सा को किया रुत्विसर्ग अमूहु, असौ अमू अमूहु। ये तो नहीं होगा, स्त्रीलिंग में कहीं ये तो मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि आकारांत हो गया, आदंत नहीं रह गया, तो बहुवचन झल्लियत लगेगा नहीं, सुपिचा लगेगा नहीं, दोनों नहीं लगेंगे। सुपिचा भी अदंत अंग के लिए है, बहुवचन झल्लियत अदंत अंग के लिए है, ठीक है ना। असौ अमू अमूहु, अमू वैसी बनेगा। अब इसके अद अदा और अमी पूर्वा हुआ तो अदाम, ये दीर्घ आ है तो उसको दीर्घ उ होगा। अमू पुमलिंग में अमुम, स्त्रीलिंग में अमू अमू और अमूह। तस्मात् छसो न पुंसित पुमलिंग के लिए है तो स्त्रीलिंग लगेगा नहीं, अमूह। असौ अमू अमूह अमूम अमू अमूह। ये प्रथमा द्वितीय हो गई। अब तृतीय में चलिए, बस इसको त्यदादि नाम अजादित टा। तो आपके सामने प्रातिपदिक खड़ा है अदा, अदा जैसा रमा है वैसी बन गया। अब इसमें विशेष कार्य होगा मुत, मुत यानी दकार को मकार, उसके बाद उत अदा और टा। तो टा परे होने पर हमने रमा में क्या किया था? आंगी चापा। आबंत अंगों को हमने ए तो किया टाप परे होने पर, तो अदा को कर दिया अदे। यह आ एचो यावा अदया, मुत किया अमुया अमुया, अमुभ्याम अमुभी, सर्वत्र आधा बनता जाएगा। अद और टाप, अदा हमारा अदा है, अदा है तो इस दा के स्थान पर माँ और बा होता जाएगा। अमुया अमुभ्याम अमुभी। और जब गे प्रत्यय आएगा, गे भक्ति आएगी तो अदा है और गे है, तो इसको हो गया ए, ये संज्ञा की ए, इसको आगम हो गया स्याट। स्याट में टा की संज्ञा की, आ की बात ए है, वृद्धि रेचि से वृद्धि हुई स्यई, प्रत्यय बना इसके लिए स्यई। और स्याट के साथ साथ क्या कहा? आबंत को रस हो जाएगा, तो इसको रस हो गया। दो काम किए सूत्र ने, ये संयोग शिष्ट कहलाते हैं, दो काम एक साथ होते हैं। तो गे को हुआ स्याट का आगम, और जो आबंत प्रकृति है उसको हो गया ह्रस्व, तो अदस्यई बन गया। अदस्यई बनने के बाद मुत्र किया तो अमुष्यई, इसको शत्रु कर दिया अमुष्यई। अदसो से धातु दो माह से मुँह किया, छोटा आ है तो छोटा हो, बड़ा आ है तो बड़ा हो, अमुष्यई। जहाँ छोटा हो होगा, और जब अदा के बाद भ्याम आएगा, अदा तो बना ही लीजिए, इसको बार बार नहीं बता रहे, अदा और भ्याम, तो ये बड़ा है तो ये मुंह बन जाएगा
अमुभ्याम अमुभ्याम अमुभ्याम, अमुभी, अमुभ्य अमुभ्य, यही बनेगा ना। अमुभ्याम अमुभी, अमुभ्याम अमुभ्य, अमुभ्याम अमुभ्य। तो जो गित व्यक्तियाँ हैं, गित यानी गे गसी गस गी, गे गसी गस गी, इनको स्याट का आगम हो जाए। और जो आवंत सर्वनाम है, मतलब इसको जो हमने टाप किया था, वहाँ रस हो जाएगा, उसको रस हो जाएगा। अमुष्यई, अमुष्याह, अमुष्याह, अमुष्याम, ये गित में हो गया। और जब गी व्यक्ति आई तो गेराम नद्याम निभ्य से इसको गी को आम हो गया, और आम को स्याट का आगम हुआ तो ये श्याम बन गया। गी को हुआ आम, उसको स्याट का आगम हुआ तो बना श्याम, और ये जो प्रातिपदिक अदा था इसको हो गया ह्रस्व, तो अदश्याम। अदश्याम बनाने के बाद मुत्तु किया तो अमुष्याम। अब रह गए ओस, ये दो ओस रह गए। अदा है, ओस, आंगी चापा, सूत्र से इसको हो जाएगा एत, तो बनेगा अदे और ओस। ये चो यवा से बनाया अदयो। अदा ओस आंगी चापा से इसको एत कर दिया तो अदे ओस, ये चो यवा अदयो, इसको मुत्व किया तो स्वर से अमयो हो। और सु आने पर अदासु बनाया तो अमूषु हो गया। अदासु बना तो दीर्घ है तो अमूषु। अब इसके पूरे रूप बन गए। पुस्तक में पूरे रूप एक साथ नहीं लिखे हैं, तो इनको आप लिख के पुस्तक में चिपका लीजिए। असौ, अमू, अमूहु, ये प्रथमा। अमूम, अमू, अमूहु, द्वितीय। अमुया, अमूभ्याम, अमूभिः, तृतीय। अमुष्यै, अमूभ्याम, अमूभ्यः, चतुर्थी। अमुष्याः, अमूभ्याम, अमूभ्यः, पंचमी। अमुष्याः, अमुयोः, अमूषाम, अदा होगा और शाम होगा, तो अदा में बड़ा है तो बड़ा ऊ हो जाएगा, अदा को मां हो जाएगा। अमुष्याः, अमुयोः, अमूषाम, अमुष्याम, अमुयोः, अमूषु। ये पूरे रूप हमने स्त्रीलिंग में भी अदस प्रातिपदिक के निष्पन्न कर दिए। एतावता आदर्श के रूप हमने पुंलिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग में निष्पन्न कर लिए। आज के व्याख्यान में एतावत।